अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदर की नमस्ते। आप सभी को मालूम है जुबली हिल्स के इलेक्शंस चल रहे हैं। 11 नवंबर को पोलिंग है और 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है और इंशाल्लाह हमारी जीत है। ये तो मुकर्रर है कि हमारी जीत है। भारी मेजोरिटी से जीतने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर से इनके झूठे वादों में मत आइए। कांग्रेस वाले जो बोले वो कभी नहीं करते, आज से नहीं, उनकी पुरानी आदत है झूठ बोलना और कभी उस पर काम नहीं करना, ना अमल करना। वैसे तो काफी सारे 420 वादे उन लोगों ने किए थे, जिसमें से कोई वादा एक बस के अलावा, बस का भी कैसा है बोले तो 100 रुपए का फ्री करके जेंट्स को एक्स्ट्रा डबल पैसे कर दिए और बच्चों को 20% एक्स्ट्रा कर दिए। मतलब कोई फायदा ही नहीं है, वो भी एक सरासर एक पूरा स्कैम है समझे। तो उसी तरह से कई सारी चीजें अपने को बताए गए थे कि लेडीज को 2500 आश्रा पेंशन में और पेंशन को 2000 को 4000 बताए गए, 1 तोला सोना बताया गया, स्कूटीज बताया गया बच्चों को, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप जो बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए वो भी खत्म हो गया। ऐसे कई सारे स्कीम्स है जो हमारे केसीआर साहब के किट्स है, न्यूट्रिशन किट है, मैटरनिटी किट है, पीसीएच गवर्नमेंट बस्ती हॉस्पिटल में दवाएं हम लोग जाके देखे तो दवाओं की भी डेट एक्सपायरी हो गई। दवाओं की जो बुकलेट रहती वो भी हमारे केसीआर साहब की है अभी तक। और बहुत सारी चीजें हैं, खैंची थी वहां पर जो कि खराब पड़ी हुई है। यानी कि हमारे केसीआर साहब जो भी स्कीम्स दिए वही स्कीम्स को अच्छी तरह से चला भी नहीं रहे और वो स्कीम्स को बंद भी कर चुके हैं। मतलब वो स्कीम्स का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बेनिफिट ही नहीं हो रहा, गरीबों तक पहुंच भी नहीं रहा है। नया एक और इसके ऊपर लेकर आए हाइड्रा, गरीब लोगों के ऊपर ही हाइड्रा है ये, और बाकी के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए उसको आज तक का धक्का भी नहीं लगा है। छोटे छोटे घरा जो बेचारे मेहनत करके मजदूरी करके बना लिए, बड़ी मुश्किल से बना लिए, उनके घरों को हाइड्रा करके तोड़ा जा रहा है। कई सारे प्रॉब्लम्स 2 साल में, इतने प्रॉब्लम्स आज तक का तेलंगाना की हिस्ट्री में, तेलंगाना क्या मैं समझती हूँ शायद आज तक का इंडिया की हिस्ट्री में इतने 2 साल में प्रॉब्लम्स नहीं आए। और ना कोई मिनिस्ट्री, बोलने के बाद एक मिनिस्ट्री दी गई है। इतना बोलने के बाद 2 साल के बाद, वो भी पता नहीं आमिर अली साहब के जैसा उखड़ जाती जैसा दिख रहा मेरे को। उसका भी कोई मतलब भरोसा नहीं है कि ये मिनिस्ट्री मिली बोल के। ये एक इलेक्शन स्टंट है, इसमें भी मत जाइए आप लोग। तो इस तरह कई सारे स्कीम्स, कई सारे वादे एक ऐसी चीज है जो कि पकड़े में जाते हैं, पर इनको किसी का डर नहीं है। इनको यही है कि मैं झूठ बोलते जाऊंगा और पब्लिक मेरा सपोर्ट करते जाएंगे। ये वहम इनका निकालना है। आप जितना झूठ बोले उतना आपको 14 नवंबर को दिखाएंगे। पूरा जुबली हिल्स मिलके इसका आपको जवाब जरूर देंगे। सीएम रेवंत रेड्डी, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि 14 के दिन आपको रिजल्ट देखने के बाद जो झटका लगेगा वो आपको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। जोर का झटका धीरे से लगता बोलते, लेकिन यहाँ पर झटका भी जोर से और लगेगा भी आपको जोर से, क्योंकि आपने जो वादे किए हैं वो कौन से भी पूरे नहीं करे। पब्लिक की तरफ से मैं रोज फिर रही हूँ तो पब्लिक की तरफ से जो डिमांड आ रही है, जो मुझे पूछा जा रहा है, जो मेरे को बोल रहे हैं लोग, जिस तरह से लोग सामने आके बोल रहे हैं एम చేయలేదు ఎందుకు ఇవ్వాలి वैसे जो बोल रहे हैं वही बात मैं आपके सामने और पब्लिक के सामने रखना चाह रही हूँ कि जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों को पता चल गया है कि बीआरएस की गवर्नमेंट में और कांग्रेस गवर्नमेंट में फर्क जमीन और आसमान का है। तो आप लोग सोचिए दिल पे हाथ रख के कि हमारे केसीआर साहब किस तरह से अच्छे स्कीम्स लेकर आए और किस तरह से हमें बेनिफिट हुआ इन स्कीम से, और किस तरह कांग्रेस गवर्नमेंट वो स्कीम्स को पूरों को दबा के खत्म कर दी है, उसको मट्टी में मिला दी है और लोगों के घरों को भी मट्टी में मिला दी है। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि 11 तारीख को आप लोग कोई भी प्लान मत कर लीजिए, एक ही प्लान रखिए दिमाग में। बच्चे रहने दीजिए, बुजुर्ग रहने दीजिए, जवान रहने दीजिए, लेडीज रहने दीजिए, जो भी रहने दीजिए। 11 नवंबर को आप लोग 7 तारीख से लेके 7 AM से लेके रात के 6 बजे तक आप लोग, प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाके भरपूर वोट डालिए, दलाइए भी और बोलिए भी सबको। और कार का निशान ईवीएम्स कई सारे रखे गए हैं, जो फर्स्ट ईवीएम रहेगा और उसका ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर भी बहुत सारे धोखे दिए गए, ये भी बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर भी बहुत सारे कारों के निशाने डाले गए हैं, दूसरे ईवीएम्स में भी, ये ईवीएम्स में भी। तो कंफ्यूज मत हुई। सुनीता अम्मा की फोटो रहती और अपना कार का निशान, बीआरएस का कार का निशान पहले ऊपर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे है
तो आप लोग तीसरे नंबर पे कार के निशान पे ऐसा दबाए बाद आपको आवाज भी आएंगी और लाइट भी आएंगी, तभी आपका वोट होएगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज वहां पर जो भी है उनको बोलिए कि लाइट की रोशनी बढ़ाओ बोल के, ताकि आप लोगों को सही दिख सके और समझ में आ सके। तो मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि 11 नवंबर को जाके भारी मेजोरिटी के साथ कार के निशान को वोट दीजिए।